नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं एक बड़े ही मजेदार और दिल को छू लेने वाले हिंदी नाटक पापा खो गए की। देखते हैं कि कैसे कुछ बेजान चीजों की एक आम सी रात अचानक एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो कहानी शुरू होती है समंदर के किनारे एक शांत सुनसान फुटपाथ से। रात का वक्त है और वहां एक बिजली का खंबा है, एक पेड़ है और एक लेटर बॉक्स है। सब अपनी अपनी जगह पर चुपचाप खड़े हैं। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है ना? पर रुकिए, इस खामोशी के पीछे एक बड़ा राज छुपा है। होता यह है कि जैसे ही सारी दुनिया सो जाती है, ये बेजान चीजें जिंदा हो उठती हैं। जी हाँ, ये आपस में बातें करती हैं। तो सबसे पहले मिलते हैं हमारे दो पुराने दोस्तों से। एक बिजली का खंबा जो अपनी ड्यूटी से पक चुका है, और एक बूढ़ा समझदार पेड़ जो रात की बोरियत से तंग आ गया है। खंबे को ना अपनी नौकरी से बड़ी शिकायतें हैं। उसको लगता है, यार क्या है ये, दिन हो या रात, तेज हवा हो या बारिश, बस एक ही जगह टिके रहो। खासकर बारिश वाली रातें तो उसे जरा भी नहीं भाती। लेकिन अगर खंभे की शिकायतें ये हैं, तो बेचारे पेड़ ने तो इससे भी कहीं ज्यादा भयानक कुछ झेला है। उसे आज भी वो तूफानी रात याद है जब आसमान से बिजली सीधे उसी के ऊपर आ गिरी थी। सोचकर ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। पर मजे की बात यह है कि इनकी दोस्ती हमेशा से ऐसी नहीं थी। शुरुआत में तो खंबे में बड़ा एटीट्यूड था। वो पेड़ से सीधे मुंह बात ही नहीं करता था। लेकिन फिर एक रात जबरदस्त तूफान आया और खंबा सीधा पेड़ के ऊपर जा गिरा। पेड़ ने उसे संभाल लिया, खुद भले ही चोट खा ली। बस उसी दिन खंबे का सारा घमंड चूर चूर हो गया और दोनों पक्के दोस्त बन गए। अब एंट्री होती है कहानी के एक और मजेदार किरदार की, लेटर बॉक्स। सब उसे प्यार से लाल ताऊ बुलाते हैं। वो अपने ही अंदाज में कुछ भजन गुनगुना रहा है, जिससे पेड़ पर सो रहे कौवे की नींद टूट जाती है और वो बड़ा इरिटेट हो जाता है। और यहीं पर लेटर बॉक्स का एक बड़ा ही मजेदार राज खुलता है। अपनी बोरियत मिटाने के लिए पता है वो क्या करता है? वो लोगों की चिट्ठियां पढ़ता है। जब खंबा उसे टोकता है तो वो बड़ी मासूमियत से कहता है, अरे इसमें चोरी कैसी, सारी चिट्ठियां तो मेरे ही पेट में होती हैं। लेकिन पेड़, जो कि इन सब में सबसे समझदार है, वो लेटर बॉक्स को टोकता है। वो समझाता है कि चिट्ठियां प्राइवेट होती हैं, मतलब वो किसी की निजी अमानत हैं। उन्हें सिर्फ वही इंसान पढ़ सकता है जिसके लिए वो लिखी गई हैं। किसी और का उन्हें पढ़ना गलत बात है। पर अचानक ये सारी हल्की फुल्की बातें बंद हो जाती हैं। माहौल एकदम बदल जाता है। हवा में एक अजीब सी खामोशी और डर का एहसास घुलने लगता है। अंधेरे में से किसी के आने की आवाज आती है। अंधेरे से एक साया उनकी तरफ बढ़ रहा है। कौन है ये, किसी को कुछ नहीं पता। बस इतना पता है कि इसके आने से ही कहानी का असली ड्रामा शुरू होने वाला है। सबके सब डर के मारे एकदम खामोश हो गए हैं। और फिर वो साया सामने आता है और जो नज़ारा है वो दिल दहला देने वाला है। एक आदमी है जिसके कंधे पर एक छोटी सी बच्ची बेहोश पड़ी है, और वो आदमी खुद से बड़बड़ा रहा है कि वो बच्चे उठाने वाला है और इस लड़की को अभी अभी उठाकर लाया है। ये सुनकर तो सबके होश ही उड़ जाते हैं। अब सोचिए, अपनी आंखों के सामने इतना बड़ा जुर्म होते देख ये सब दोस्त, खंभा, पेड़, लेटर बॉक्स, क्या करें? सबके सब एकदम सन्न रह जाते हैं। अब उन्हें तय करना है कि आगे क्या करना है। सब गहरे सदमे में हैं और एक ही बात सोच रहे हैं। खंबे को लगता है दाल में कुछ काला है, पेड़ को तो यकीन हो जाता है कि यह आदमी बहुत ही बुरा है, और लेटर बॉक्स तो साफ साफ समझ जाता है कि इस बच्ची को किडनैप किया गया है। यहां तक कि कौवा भी इस सीन को देखकर कांप उठता है। तो अब सवाल ये उठता है, सबसे बड़ा सवाल, क्या ये लोग चुपचाप ये सब देखते रहेंगे और उस आदमी को, बच्ची को आसानी से ले जाने देंगे, या फिर ये अपनी बेजान होने की हदों को तोड़कर कुछ करेंगे? ये उनके लिए एक बहुत बड़ी नैतिक चुनौती है। और इसी सब के बीच वो बच्ची धीरे धीरे जागने लगती है। सोचिए, आधी नींद में उसे एक पल को ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें बातें कर रही हैं। लेकिन जैसे ही वो आंखें पूरी तरह खोलती है, सब फिर से पत्थर के बन जाते हैं। बेचारी लड़की को लगता है शायद कोई सपना देख रही थी। अब जरा उस बच्ची की जगह खुद को रखकर देखिए। एक अनजान, अंधेरी, सुनसान जगह। वो बिल्कुल अकेली है और जाहिर है वो बहुत ज्यादा डर जाती है। वो एक कोने में दुबक कर बैठ जाती है और डर के मारे कांपने लगती है। बच्ची को इतना डरा हुआ देखकर हमारे लाल ताऊ यानी लेटर बॉक्स से और बर्दाश्त नहीं होता, और वो कर देता है जो अब तक किसी ने नहीं किया। वो अपनी चुप्पी तोड़ता है और सीधे उस लड़की से कहता है, बच्ची घबरा मत,
और लड़की तो हैरान रह जाती है। उसकी आंखों के सामने एक लाल रंग का डिब्बा उससे बात कर रहा है। वो यकीन ही नहीं कर पाती। सोचिए क्या कमाल का मोमेंट होगा वो। नाटक का असली जादू यहीं से शुरू होता है। और बस यहीं से कहानी एक खूबसूरत मोड़ लेती है। जैसे ही लेटर बॉक्स उसे दिखाता है कि वो सिर्फ बोल ही नहीं सकता बल्कि चल और गा भी सकता है, बच्ची का सारा डर पल भर में छूमंतर हो जाता है और उसकी जगह ले लेती है खिलखिलाती हंसी और हैरानी। लेकिन कहानी में एक और मुश्किल आ जाती है। जब लेटर बॉक्स उससे प्यार से पूछता है कि वो कहाँ रहती है, तो जवाब मिलता है अपने घर में। घर कहाँ है? हमारी गली में। गली कहाँ है? सड़क पर। और सड़क का नाम वो उसे नहीं पता। बेचारी इतनी छोटी है कि उसे अपना पता ही नहीं मालूम। तो यहीं पर यह कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये बेजान चीज़ें जो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकती, वो इस छोटी सी लड़की को उसके पापा तक आखिर कैसे पहुंचाएंगी? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि मदद करने के लिए सिर्फ दिल चाहिए, हाथ पैर नहीं।